हेलो, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? नहीं हो रहा स्क्रीन शेयर। ओके, अब हो रहा है स्क्रीन शेयर? ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा ही टॉपिक होने वाला है। बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो होने वाला है, स्पाइरल रेडियल तो हो चुका पहले, आज का है स्टीप एंड शैलो। अब स्टीप एंड शैलो क्या है? एक टूलपाथ स्ट्रैटेजी है जो दो काम करता है। एक ही टूलपाथ दो काम करता है, ठीक है। अब देखो ये दो काम कौन से करता है। वॉल फिनिशिंग एंड फ्लैट फिनिशिंग के दो काम एक ही टूलपाथ करता है। हमने इसके अंदर पहले कोई प्रोग्राम बनाया होगा तो मैं उसको ओपन करता हूँ, काम करेंगे। हमने पहले कोई प्रोग्राम बनाया था क्या 11 बैच का? ये तो अभी चल रहा है, शायद फाइल डिलीट किया मैंने। 3 वाला तो अभी चल रहा है, ये वाला। ठीक है, ये देखो, ये हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया, रपिंग, री रपिंग, वॉल फिनिशिंग एंड वॉल के बाद कौन सा फिनिशिंग किया था? ब्लैक फिनिशिंग किया था। तो हमने वहां पे हमें क्या करना पड़ा ना, वॉल के लिए अलग, फ्लैट के लिए अलग। बट ये जो दो काम है ना, ये अगर हमें एक ही टूलपाथ में फिनिश करने हैं तो फिर हम यहाँ पे स्टिप एंड शैलो फिनिशिंग का यूज कर सकते हैं। टूलपाथ, क्रिएट टूलपाथ, फिनिशिंग में आपको नीचे आना है, ये लास्ट वाला टूलपाथ मिल जाएगा, स्टिप एंड शैलो फिनिशिंग। अब इसमें होता क्या है देखो, स्टिप एंड शैलो फिनिशिंग में क्या होता है देखो, ये सबसे अलग है। तो इसका यूज हम एंडमिर, बॉल नोज दोनों के लिए भी कर सकते बिल्कुल। ओके, सबसे पहले तो क्या करेंगे यहाँ पर, ओके, ब्लॉक वगैरह तो दे दिया है सब कुछ, टूल देंगे, ठीक है, 12 का ही एंडमिर ले लेते हैं। इसके बाद लिमिट्स, और इसके बाद काम करेंगे, ब्लॉक कैलकुलेट कर देते हैं, आउटर में नहीं चलाना है, लिमिट में इसको इनसाइड है।
अंदर ही चलाएंगे, बाहर मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि जरूरत नहीं है। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। स्टिप एंड चालू, डायरेक्ट इसमें आना है। स्टिप एंड चालू में क्या था देखो, ऑर्डर में आपको रखना है टॉप फर्स्ट या स्टिप फर्स्ट। तो यहाँ पे आप हमेशा स्टिप फर्स्ट ही रखेंगे। मतलब पहले क्या करेगा, वो सारी वॉल को फिनिश करेगा। इसके अंदर जो जो हमें वॉल्स दिख रही है ना, ये वाली, ये वॉल पहले कंप्लीट करेगा और फिर उसके बाद फ्लैट। तो फ्लैट हम कभी भी लास्ट में करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर में देना है स्टॉप फर्स्ट में क्या होता है कि वॉल के साथ साथ फ्लैट भी निकाल देता है और कभी कभी डायरेक्ट फ्लैट में भी जाने का चांस रहता है, तो उस टाइम एक्सीडेंट हो सकता है। तो स्टिप फर्स्ट ही सही रहेगा। थ्रेशोल्ड एंगल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। अगर इसमें कुछ छेड़छाड़ करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, जीरो पे रखेंगे तो भी चलेगा। बट क्या होता है इसका यूज, जब आप इस पे यूज करते हैं ना बॉल नोट पे प्रोफाइल के ऊपर, तो उस टाइम अगर थ्रेशोल्ड एंगल पे नहीं होगा, जीरो रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो भी मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। स्पाइरल को मैंने आपको पहली बार में भी बताया था स्पाइरल यूज कैसे होता है। स्पाइरल आपको अगर ऑन करना है तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कटिंग का डायरेक्शन एनी स्टेप डाउन 1 mm दे देता हूँ। ये हो गया, डेप्थ ऑफ कट दे दिया, टर्निंग खत्म। ये वॉल के लिए। और भी जब आपको फ्लैट में मशीनिंग करना है तो ये वाली साइड आना है। इसमें एडिशनल स्टॉक जीरो रखेंगे, स्टिप शैलो और लेप भी जीरो रखेंगे। शैलो में आपको वो जब वो स्पाइरल टिप ओवर में चलेगा फ्लैट में, तो उसमें आपको स्पाइरल ऑन रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कटिंग का डायरेक्शन ये नहीं रखेंगे। स्टेप ओवर टूल कितने का लिया है, 12 का काम करेंगे तो हाफ लेंगे उसका 6 में। इसके बाद टाइप में 3D ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि फ्लैट फिनिशिंग हमने 2 टूल पाथ से किया था, कौन से ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग एंड रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि रास्टर में करना है या 3D में करना है। इधर रास्टर बिल्कुल भी यूज मत करो, 3D ऑफसेट बेस्ट है। बाकी स्मूथनिंग एक आता है कि कॉर्नर पे टूल आवाज ना करे, बट इसको ऑन नहीं करना है हमें। ऑन करने के बाद क्या दिक्कत आता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑन किया, टॉलरेंस 10 माइक्रोन, थिकनेस 0 0, बाकी सब कुछ सेम वही, रैपिड हाइट, फीड, आरपीएम कैलकुलेट। ये आपका बन गया प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम बनेगा इसमें फ्लैट और वॉल फिनिश, ये बना प्रोग्राम। बट इसमें क्या हुआ देखो, ये ऊपर की फ्लैट में भी चल रहा है। ऊपर अगर नहीं चलाना है तो मैंने आपको बोला था कि कुछ तो करना है। किसको याद है? मेरे को यहाँ पे मशीनिंग के लिए मटेरियल है क्या? अभी नहीं है ना, तो यहाँ पे अगर नहीं चलाना है तो क्या करना है, नहीं बता देता हूँ। जो हमारा ब्लॉक यहाँ पे 0 0 रहेगा, उसको हम ब्लॉक में क्या करेंगे, यस यहाँ पे डालेंगे -0.1 करेंगे, 0.5 करेंगे तो 0.5 का कट लगेगा पहला वाला। डेप्थ ऑफ कट, पहला जो कट है वो ज्यादा लग जाएगा। ये पहला कट यहाँ पे तो 0.1 के अंदर बाहर ही देना है। ये देखो अब यहाँ पे नहीं चलेगा। तो इस तरह से 2 काम एक ही टूल पाथ करता है। इसको आपको सिमुलेट करके भी दिखा देता हूँ। रैपिंग तो करना पड़ेगा।
ये हो गया रेफरिंग। इसके बाद ये री रेफरिंग चला देता हूँ। ये हो गया री रेफरिंग। फिर इसे एक री रेफरिंग कर देता हूँ और अब एक फिनिशिंग का चला है। फिनिशिंग में डायरेक्ट आप कौन सा चलाएंगे? स्टिप एंड शैलो, ये वाला जो हमने भी बनाया। ये क्या करेगा? पहले वॉल कंप्लीट है। देखो ये वॉल कर रहा है, एक वॉल हो गई, एक बार जितने वॉल भी पहले कंप्लीट है। ये वॉल हो गया। अब देखो ये फ्लैट पे आ गया। यस, वही बताना था आपको। फ्लैट में, वॉल में तो नहीं छोड़ेगा, बट फ्लैट में बहुत जगह पे मटेरियल छोड़ रहा है। देखो यहाँ पे छूट गया। यस, इसलिए मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपको क्या करना है, स्मूथनिंग को ऑन नहीं करना है। इसमें स्मूथनिंग को क्या रखना है? बंद ही रखना है। ये वाला ऑप्शन है, बंद रखे इसको, तब जाके आपका मटेरियल बिल्कुल नहीं छूटेगा। जब कॉर्नर मारेगा तो रेडियस लेगा बड़ी। यस, ये देखो अब हमारा मटेरियल नहीं छूटने वाला है। फिर से चलाना पड़ेगा मेरे को। डायरेक्ट फिनिशिंग चला देता हूँ। ये देखो वॉल के उधर फ्लैट चला रहा है। अभी मेटल का भी छोड़ देगा। देखो ओके, ये दो काम कौन से करता है समझ में आ गया? यस, तो सेम आप इधर यूज कर सकते हैं ऐसे। और अगर आपको बॉल नोट्स के लिए इसका यूज करना है, और उस टाइप का प्रोफाइल है, जैसे हमने एक लेंगे, इसमें क्या है प्रोफाइल है, तो इसमें तो एनिमल यूज नहीं करना पड़ेगा, बॉल नोट्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम ये वाला टूल पाथ यूज कर। ओके, यहाँ पे भी अगर हमें यूज करना है, यस, तो जैसे हमने अभी एनिमल का यूज किया, वैसे ये यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं बॉल नोट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टूल हमें बॉल नोट्स लेना पड़ेगा।
ठीक है, 10 का बॉल में ले लेंगे। टिप एंड चलो, यहाँ पे हम टॉप फर्स्ट रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ भी रखेंगे तो चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसमें स्पाइरल ऑन कर देंगे, 0.3 स्टेप डाउन, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एनी स्पाइरल स्टेप और 0.3 टूट का 3%। इसमें स्मूथनिंग ऑन करेंगे तो चलेगा। हाँ 0.3 रहता ना, और अब करेंगे इसको कैलकुलेट। हाँ रफिंग नहीं, डायरेक्ट फिनिशिंग, सिर्फ ओनली फिनिशिंग करता है, रफिंग नहीं करता है। तो इस तरह से देखो, इसमें फिनिशिंग भी आपको हो जाएगा। ओके, ये देखो। तो आप बॉल नोज के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड मिल के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर इसमें आप थ्रेशोल्ड एंगल नहीं देंगे तो प्रोग्राम आपको इसमें से नहीं बनेगा। तो थ्रेशोल्ड एंगल इसमें होता ही है एक्चुअली, चेंज कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये देखो थ्रेशोल्ड नहीं दिया तो देखो आपका यहाँ पे कैसा आ रहा है, तो फिनिशिंग आएगा क्या? यहाँ पे नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे जितना है थ्रेशोल्ड एंगल उतना ही रहने दो, उसमें कुछ भी चेंज मत करो। तो आपको समझ गया स्टिप एंड शैलो कहाँ पे चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। बस दो काम एक साथ कर लेते हैं, बॉल नोज के लिए भी कर सकते हैं, एंड मिल के लिए भी कर सकते हैं। If you install Pure, you get whatever you want. क्लियर? ठीक है, करो आज इसका प्रैक्टिस। डिफरेंस कुछ नहीं, सेम ही काम करते दोनों को, अंतर कुछ नहीं है, दोनों का काम सेम होता है। बना के देता है वो भी प्रोग्राम ही बना के देता है।